जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। दोस्तों एमपी पुलिस 11 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और इसके लगभग अपने पास 35 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो जो जीके के आपके क्वेश्चन हैं सभी यहाँ पर मध्य प्रदेश जीके से, साइंस आदि से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, देखेंगे। और यदि आपका पेपर आने वाले दिनों में तो क्या आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इस पर थोड़ी सी अपन बात करेंगे। ठीक है, मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पर थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। यदि मैथ की बात करें दोस्तों, देखिए मैथ में जो आपके क्वेश्चन रहे, मैथ का जो लेवल है आपका बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आता है। इजी और मॉडरेट के बीच का यदि हम इसे कहें तो ये सही होगा। ठीक है, तो देखिए एडवांस मैथ से लगभग एक क्वेश्चन ही आज की शिफ्ट में पूछा गया है एडवांस मैथ से, तो आपको एडवांस मैथ पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पढ़ना चाहिए लेकिन इतना पढ़ें कि वहाँ से एक दो क्वेश्चन ही पूछ जा रहे हैं। इसे अपने हिसाब से आप, यदि आपके अदर टॉपिक्स यदि अच्छे हैं तो आप एडवांस मैथ की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा आपको एडवांस मैथ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैथ में शुरुआत से ही मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो शुरुआत के टॉपिक हैं सिंपल, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, रेलवे संबंधी क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आदि से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ से आप इन टॉपिक को यदि ज़्यादा मजबूत करते हैं तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग में दोस्तों बात करते हैं तो रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा, रीजनिंग में एक तो आपका कथन निष्कर्ष हो जाता है। ठीक है, कथन निष्कर्ष से इस शिफ्ट में 11 जनवरी की पहली शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये दो टॉपिक हैं, कथन निष्कर्ष और कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चूँकि रीजनिंग और मैथ का जो सिलेबस है, ये क्वेश्चन है, ये मिले जुले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ज़्यादा क्वेश्चन है आपके रीजनिंग से देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग में एक तो आपका कथन निष्कर्ष, दूसरा मैथ है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन करने चाहिए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और बाकी वही जो टॉपिक हैं 8-10 टॉपिक आपके रीजनिंग में, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैथ और रीजनिंग जितना अच्छा होगा आपका, उतना ज़्यादा स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक, उतना ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन हैं, जो आज की शिफ्ट में पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है। होशंग शाह का मकबरा पूछा गया यहाँ पर, कहाँ पर है होशंग शाह का मकबरा। तो दोस्तों ये मांडू में है और ये संगमरमर की देश की पहली इमारत है। ठीक है, कौन सी पहली इमारत है, और जो ताजमहल है इसी इमारत से प्रेरित होकर बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए ओलंपिक से पूछा गया है। ओलंपिक में जो लवलीना है, लवलीना किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओलंपिक से हर वीडियो में देखने को, हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन रहा था लवलीना का, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना था, किससे संबंधित है, लवलीना बॉक्सिंग से संबंधित है। तो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। थोड़ी यहाँ से आपको एक नज़र खिलाड़ियों पर, उनके खेल से जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपको देखकर जाना है। ठीक है, रामलीला का मैदान कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रामलीला का मैदान कहाँ पर है, देखिए रामलीला मैदान एक आपका दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन में था यहाँ पर ग्वालियर। तो एक रामलीला का आपका मैदान जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ग्वालियर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको हर शिफ्ट में बताया है, भीमबेटका विश्व धरोहर कब बना था। ठीक है, और हर शिफ्ट में भीमबेटका से 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोनों में मैंने आपको बताया था कि जो भीमबेटका है ये विश्व धरोहर में 2003 में शामिल किया गया था, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और इस शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपको सांची याद रखना है, सांची 1989 में बनाया गया था विश्व धरोहर। ठीक है, और इसके अलावा खजुराहो 1986 में विश्व धरोहर बना था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 ही स्थान है मध्य प्रदेश के जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूचियों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये इटली में हुआ था। इटली में G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन जो बना था यहाँ पर नृत्य से एक ही क्वेश्चन बना था, कालियट्टम जो नृत्य है ये कहाँ का है। ठीक है, तो ये केरल का नृत्य है। ये आपको याद रखना है, जितने में भी अट्टम आते हैं ये नृत्य सभी कहाँ के, केरल के होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने वाटरफॉल वाली जलप्रपात वाली अपन ने जो क्लास हुई थी, ठीक है,
जलप्रपात वाली एक क्लास हुई थी, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मध्य प्रदेश की जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उन्हें देख सकती हैं। जिस जलप्रपात में पीछे धार आया था, ठीक है, ये धार आया था जिस जलप्रपात में, जैसे धुआंधार, ठीक है, कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये कहाँ पर आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अट्टम है, ये आपके केरल में। मोहम्मद खान के दरबार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्लियर नहीं है कभी से था या किस प्रकार का क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। भारत का प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सी नायडू जो थे, ये थे भारत के, सी के नायडू प्रथम भारत के एक दिवसीय क्रिकेट के कप्तान थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दौलत खान से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी क्लियर नहीं है किस प्रकार का क्वेश्चन था। तिलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा गया था, तिलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, तिलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, ठीक है, कौन सा दूसरा स्थान है तिलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का। और इसके अलावा सोयाबीन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में, संपूर्ण भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 18 शास्त्रीय नृत्य भारत में है, ठीक है। पिछली जो 10 जनवरी की दूसरी शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य के संबंध में, एक ड्रेस कौन सी ड्रेस पहन के किया जाता है, ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य था वहाँ पर, तमिलनाडु का, केरल का कोई शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रामजी बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, रामजी बाबा का मेला, तो ये होशंगाबाद में लगता है, रामजी बाबा की समाधि पर रामजी बाबा का मेला लगता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों कहाँ पर है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार पर स्थित है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा कोल पूछा जा सकता है, इंदिरा कोल, ठीक है, तो इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, ये आपको याद रखना है कहाँ पर है, और ये जम्मू में है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन बना था, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, ठीक है। माही नदी से क्वेश्चन बना था, माही नदी की लंबाई कितनी है, तो लगभग 900 किलोमीटर माही नदी की लंबाई लगभग में है, ठीक है। इसके अलावा जो माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल का संस्थापक कौन है, भोपाल का संस्थापक, तो दोस्त मोहम्मद खान भोपाल के संस्थापक इन्हें माना जाता है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 दोस्तों पाई का मान होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन के संस्थापक कौन थे, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन के संस्थापक कौन थे, तो दिलावर खान गौरी जो थे, मालवा में इन्होंने स्वतंत्र मुस्लिम शासन की नींव डाली थी, स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का नाभि कुंड पूछा गया है, नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहाँ पर है, तो नेमीवर हरदा, ठीक है, कहाँ पर, नेमीवर हरदा जो है यह नर्मदा नदी का नाभि कुंड हो जाता है। दिल्ली का दरबार कहाँ पर है, दिल्ली का दरबार नहीं, दिल्ली दरबार मध्य प्रदेश में कहाँ है, दिल्ली दरबार, ठीक है, तो मांडू धार में दिल्ली दरबार है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये आपका रखना है, मांडू में ही है। जिप्सम का सूत्र पूछा गया, जिप्सम का सूत्र क्या है, तो जिप्सम का जो सूत्र है कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का सूत्र हो जाता है। शहीदों का मेला कहाँ लगता है, तो गुना में शहीदों का मेला लगता है और मुरैना में शहीदों का मंदिर है, ठीक है। गुना में जो है शहीदों का मेला लगता है और शहीदों का मंदिर कहाँ है, तो मुरैना में शहीदों का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशा में पहुँचा भोजन क्या कहलाता है, आमाशा में पहुँचा भोजन क्या कहलाता है, तो ये कायम कहलाता है, कायम के नाम से इसे जाना जाता है, जो भोजन मुँह से आमाशय में जाता है उसे कायम बोला जाता है, ठीक है। कोशिका के अधिक विभाजन से क्या होने लगता है, तो दोस्तों कोशिका के अधिक विभाजन से क्या होने लगता है, कैंसर होने लगता है। और कौन सा कैंसर होता है, ये ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया यहाँ पर हो जाता है, ये कैंसर का ही एक रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलोफाइटा क्या है, थैलोफाइटा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। थैलोफाइटा जो क्या है, एक शैवाल है, थैलोफाइटा क्या है, शैवाल है। एक क्वेश्चन नेपानगर से भी पूछा गया था, नेपानगर में क्या है, तो नेपानगर में जो है कागज की फैक्ट्री है, ठीक है। नेपानगर मिल की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1947 में नेपानगर मिल की नींव डाली गई थी, ठीक है। और 1956 जो है इसका यहाँ पर
क्या किया गया था, इसकी बनकर तैयार हो गई थी नेपानगर की जो मिल है, लोकार्पण इसका कर दिया गया था 1956 को। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, हिंडोला महल कहाँ पर है? हिंडोला महल कहाँ पर, तो ये भी मांडू में है हिंडोला महल। ठीक है, कहाँ पर? मांडू में। देखिए, एक शिफ्ट में आपका ग्वालियर फेवरेट शहर रहा था, एक शिफ्ट में आपका इंदौर देखने को मिले था, इंदौर से क्वेश्चन पूछे गए, और आज की में मांडू से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत जल्द मांडू में जो आपके किले हैं, जो आपके महल हैं, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की जाएगी चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, तो ये थी दोस्तों वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।